हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के मैथ के अभ्यास 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर 5 का मैथ है और इसमें 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन दिया गया है, तो हम टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि मैं इस चैनल पे 5 क्लास के हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करूंगी। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी आप मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी वो आप तक पहुंच सकेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, आप कीजिए। पहला क्वेश्चन है, माँ ने मूंगफली की एक गोल गोल पट्टी बनाई और उसके 5 बराबर भाग कर दिए। पप्पू आया और एक भाग खा गया। अब बचे 4/5 हिस्से। अगर गुड़ पट्टी का 1/5 हिस्सा मैं भी खा लूँ तो कितना हिस्सा बचेगा? तो देखिए, इसमें क्या 5 बराबर हिस्सा यानी भाग जो किया गया, पप्पू आया और एक भाग खा गया। अब बचे 4/5 हिस्सा, मतलब कि 4/5 हिस्सा इसमें बचा। और फिर अगर गुड़पट्टी का 1/5 हिस्सा मैं भी खा लिया, मतलब 1/5 हिस्सा, 4/5 में से 1/5 हिस्सा खाया गया, तो पूछ रहा है कि कितना हिस्सा बचा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4/5 में 1/5 को हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हिस्सा बचा। तो आपको लिखना है गुड़पट्टी का बचा हिस्सा 4/5 माइनस 1/5। तो देखिए, इसको माइनस कैसे करेंगे। देखिए, अगर हर सेम रहा, मतलब क्या नीचे वाला जो है वो क्या 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, और ऊपर वाला अलग से कोई मतलब नहीं है। अगर नीचे वाला भी अलग रहता तब आपको ये थोड़ा हार्ड पड़ता बनाने में, लेकिन नीचे वाला सेम है तो ये बिल्कुल ईजी है। देखिए 5 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, और 4 और 1 है ऊपर, 4 माइनस 1 है, सेम टू सेम वैसा ही आपको लिख देना है। अब 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा, 3 लिख देंगे, और 5 है तो नीचे 5, मतलब कि कितना हिस्सा बचा, 3/5 हिस्सा बचा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, माँ ने नीलू और उसके भाई को गेहूं साफ करने का काम दिया। नीलू ने उसमें 1/2 काम कर लिया और उसके भाई ने भी 1/2 काम कर लिया। कितना काम बचा? देखिए, माँ ने क्या दिया, दोनों को काम दिया, दोनों ने 1/2 काम किया। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि टोटल काम कितना था। टोटल काम कितना था हमें पता चल जाएगा, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कितना काम बचा। तो पहले जो दिया गया उसे ही हम लिखे हैं। नीलू द्वारा किया गया काम कितना है, 1/2, उसके भाई द्वारा किया गया काम 1/2, इसलिए दोनों के द्वारा किया गया काम क्या करेंगे, 1/2 और 1/2 को हम जोड़ देंगे। तो चलिए इसे हम जोड़ते हैं। देखिए यहाँ भी हम सेम वैसा ही करेंगे। वैसा इसलिए करेंगे क्योंकि नीचे वाला जो है मतलब हर वो दोनों का सेम है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ऊपर 1 जोड़ 1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 जोड़ 1। देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 2, 2/2। अब देखिए ऊपर नीचे अगर सेम रहता है उसको हम काट देते हैं, ऐसे काट देंगे, बचा 1। देखिए मतलब कि टोटल काम जो था, यानी दोनों के द्वारा क्या गया काम, टोटल काम कितना था, 1 था। टोटल काम 1 था और 1 में 1/2 1/2, मतलब आधा आधा दोनों कर लिया, तो काम तो बचा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः कोई काम नहीं बचा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए अतः कोई काम नहीं बचा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे दोस्त को एक तरबूज का 7/12 भाग मिला और मुझे सिर्फ 5/12 भाग। मेरे दोस्त को कितना तरबूज ज़्यादा मिला? देखिए एक तरबूज है उसमें 7/12 भाग मिला और उसके दोस्त को कितना मिला, 5/12 भाग। तो इसमें पूछ रहा है मेरे दोस्त को कितना तरबूज ज़्यादा मिला। तो ये वाला हम कैसे बनाएंगे, ये वाला ज़्यादा में से हम कम को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना तरबूज ज़्यादा मिला उसके दोस्त को। तो देखिए दोस्त को मिला तरबूज 7/12, मुझे मिला तरबूज 5/12। जो यहाँ पे दिया गया वही हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए मेरे दोस्त को ज़्यादा मिला तरबूज, इसमें पूछ रहा है कि मेरे दोस्त को कितना तरबूज ज़्यादा मिला, तो यहाँ पे हम वही लिखे हैं। मेरे दोस्त को ज़्यादा मिला तरबूज, 7/12 में 5/12 को माइनस करेंगे। तो हम आपको बता चुके हैं कि नीचे अगर सेम रहेगा तो यहाँ पे सेम लिख देना है। 7 - 5 है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 7 - 5, 7 में से 5 गया 2/12। अब इसको देखिए हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छुके 12। मतलब कौन ऐसा टेबल है जिसमें 2 और 12 दोनों आता है। तो 2 के टेबल में आता है 12, कितना बार में आता है, 6 बार में। 2 कितना बार में आता है, 1 बार में, इसलिए हम लिखे 1/6। तो लिख दिए अतः मेरे दोस्त को 1/6 भाग ज़्यादा तरबूज मिला। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूबी के पास 200 रुपये थे, उसने रुपयों का 1/4 भाग कलम खरीदने पर खर्च किया, तो उसके पास कितने रुपये बचे? देखिए रूबी के पास जो है टोटल कितना रुपया है, 200 रुपया,
और 200 रुपया में से वो 1/4 भाग कलम खरीदने पे खर्च की। तो हम 200 का 1/4 भाग अगर निकालेंगे, मतलब कि हम 200 को 1/4 से गुना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कलम कितने का आया। तो कलम अगर कितने का आया तो फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसके पास कितना रुपया बचा। मतलब कि 200 में से जितना कलम हुआ उसको हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हम इसे बनाए हैं। यहाँ पे रूबी के पास रुपये थे। कितना रुपया था? 200 रुपये। कलम खरीदने में किए गए खर्च 200 रुपये का 1/4। तो जहाँ पे आपको का रहेगा वहाँ पे क्या करना है, आपको गुना का निशान दे देना। ये आपको हमेशा याद रखना है। 200 गुना 1/4। अब देखिए इसको हम काटेंगे। 4 एकम 4, 50 चौके 100 होता है। 4 पंचे 20, एक जीरो बचा यहाँ लिख दिए। तो मतलब कलम जो हुआ वो कितना हुआ? 50 रुपया का कलम हुआ। रूबी के पास बचे शेष रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, 200 में से 50 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि रूबी के पास कितना रुपया बचा। तो 200 माइनस 50, तो रूबी के पास जो है वो 150 रुपया बचा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति के पिता के पास 50 किलोग्राम आम थे। उसमें से 1/5 भाग आदित्य को तथा 2/5 भाग मंजू को दे दिया। तो बताइए आदित्य और मंजू को कितने कितने किलोग्राम आम मिले। देखिए उसके पिताजी के पास टोटल आम कितना था? 50 केजी आम था। और उसमें से 1/5 भाग आदित्य को दिया गया और 2/5 भाग मंजू को दिया गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि दोनों को कितना कितना आम मिला। तो 50 का 1/5 निकालेंगे, फिर 50 का 2/5 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं, आप देखिए और समझिए। आकृति के पिता के पास आम थे, कितना था? 50 किलोग्राम। आदित्य को दिया गया आम 1/5 भाग, मंजू को दिया गया आम 2/5 भाग। जो यहाँ पे लिखा था उसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए, इसलिए आदित्य को मिला आम। आदित्य को कितना मिला? 50 केजी का 1/5 भाग। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 50 का कितना एक भाग मिला? 1/5। तो हम आपको बताए हैं कि जहाँ पे का रहेगा वहाँ पे आपको गुना का निशान दे देना है। इसको देखिए हम काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दाही 50। तो कितना? 10 केजी। मतलब आदित्य को जो है कितना आम मिला? 10 केजी मिला। तथा मंजू को मिला आम 50 केजी का 2/5 भाग। और मंजू को कितना मिला है? 2/5 भाग मिला है 50 केजी का। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही हम यहाँ पे लिखे हैं। तो 50 गुना 2/5, इसको भी काटेंगे। 5 एकम 5, और 5 के पारे में 50 कितना बार में आता है? 10 बार में। तो 10 को 2 से गुना करेंगे, 10 दूना 20 केजी। तो अतः आदित्य को 10 केजी तथा मंजू को 20 केजी आम मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदित्य ने रोटी के 8 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से खा लिए। शेष बचे हिस्सों में से प्रकाश ने 3/8 भाग और खा लिए। अब रोटी का कितना हिस्सा बचा। तो देखिए यहाँ पे आदित्य ने जो है रोटी के 8 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से खा लिए। मतलब कि टोटल रोटी का हिस्सा कितना था? 8। उसमें से 2 रोटी आदित्य खा लिया। कितना हिस्सा बचा? 6 हिस्सा बचा है। इतना तो आप समझ गए होंगे। शेष बचे हिस्सों में से प्रकाश ने 3/भाग और खा लिए। मतलब कि देखिए 6 जो बचा उसमें से प्रकाश ने कितना खाया? 3/8 खाया। तो हम क्या करेंगे, मतलब 6 का 3/8 अगर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रकाश ने कितना रोटी खाया। फिर अगर हमें ये पता चल जाएगा तो अब रोटी का कितना हिस्सा बचा तो ये भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आदित्य ने रोटी के 8 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से खा लिए हैं। शेष बचा हिस्सा कितना बचा? 8 में से 2 गया 6। अब प्रकाश ने रोटी खाया 6 हिस्से का 3/8 भाग। प्रकाश ने कितना खाया? 3/8 भाग खाया। तो हम क्या करेंगे, 6 गुना 3/8 का है तो हम बोल दिए आपको का मतलब क्या होता है? गुना होता है। यहाँ पे गुना का निशान देना है। देखिए अब 6 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 6 तिया 18, 8 नीचे है तो नीचे का नीचे। 6 को 3 से हम गुना क्यों किए? ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना किया जाता है। अब इसको हम काटेंगे। देखिए कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें 8 और 18 दोनों आता है? किसमें आता है? वो आता है 2 के पहाड़ा में। तो हम लिख देते हैं 2 चौके 8, 2 नमा 18। तो 9/4 आया। तो यहाँ पे हम 9/4 भाग लिख दिए। अब रोटी का बचा हिस्सा, तो इसमें आपको पूछ रहा था कि यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है अब रोटी का कितना हिस्सा बचा। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 9/4 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 के नीचे कुछ भी नहीं है। अगर किसी के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, मतलब कि उसके नीचे क्या है? 1 रहता है। तो देखिए अब हम क्या करें, ये वाला आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे वाला जो है वो अलग अलग है, मतलब इसका हर अलग है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। अगर यहाँ पे 1 रहता, यहाँ पे 1 रहता, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। मतलब नीचे लिख देते हैं, ऊपर 6 - 9 लिख देते हैं। लेकिन ऐसा वाला के लिए आपको क्या करना होगा, 4 और 1 का एलसीएम लेना होगा।
तो देखिए 4 और 1 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि 1 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है ये पढ़ना है। ये भिन्न का जो है घटा है। तो आप आगे डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट में ही समझाऊँगी। देखिए 1 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 4 बार में। उसको हम ऊपर वाला से गुना करेंगे, 4 को मतलब 6 को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा, 6 चौके कितना होगा, 24 होगा, 24 लिख देते हैं। तो यहाँ घटा है, घटा का निशान दे देंगे। देखिए अब ये दोनों का काम हो गया, अब ये दोनों का काम करेंगे। 4 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, एक बार में, तो 9 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा, 9 होगा। अब देखिए 24 में से 9 घटाएंगे, 24 में से अगर आप 9 घटाइएगा तो आ जाएगा 15/4। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे आता है अब रोटी का 15/4 हिस्सा बचा। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया है अच्छे से तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को दोबारा से भिन्न का जोड़ घटा अच्छे से समझाऊंगी। अब देखिए ये वाला बिल्कुल ईजी है, हल कीजिए। जैसे देखिए इसका हर क्या सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, टोटल नीचे वाला सेम है, तो ये आप बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। देखिए 3/4 माइनस 1/4 मतलब ये सब घटा है, तो 4 4 नीचे का 4 लिख देंगे, ऊपर जो है लिख देंगे 3 - 1 है, 3 - 1 लिख देंगे। 3 में से 1 गया 2, 2/4 इसको हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कितना है, 1/2 आया। बी नंबर में वैसे ही करेंगे, नीचे सेम में तो लिख दिए, ऊपर जो लिख देंगे। 7 - 3 है तो हम यहाँ पे 7 - 3 लिख दिए, यहाँ पे गलती से 8 लिखा गया था, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। नीचे 8 के 8, अब कौन ऐसा टेबल है जिसमें 4 8 दोनों आता है, तो 2 में आता है तो इसको काटेंगे, या ना तो 4 से हम डायरेक्ट काट देते हैं, 4 में भी आता है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ भी 7 7 है तो 7 लिख दिए, 6 - 5 ऊपर है तो लिख दिए 6 - 5। अब 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1/7। डी नंबर में देखिए 9 9 है तो 9 लिख दिए, 4 - 2 है तो 4 - 2 लिख दिए, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा, 9 के 9, 2/9। देखिए ई नंबर में 5/12 माइनस 3/12, तो देखिए 12 लिख दिए, 5 - 3, तो 5 में से 3 गया, 2/12। अब इसको हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छौके 12, मतलब 1/6 आया, तो यहाँ पे लिख दिए 1/6। अब देखिए ये वाला क्या है, 5/6 माइनस 1/6, तो 6 के 6 लिख दिए, 5 - 1, 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4/6, इसको भी काटेंगे, 2 से काटेंगे। देखिए 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में और 6 3 बार में, तो कितना आया, 2/3, यहाँ पे हम 2/3 लिख दिए। अब 4/5 माइनस 1/5, यहाँ भी वैसे लिख दिए 5, 4 - 1 है तो यहाँ पे हम 4 - 1 लिख दिए, 4 में से 1 गया 3, 3/5। तो देखिए ये नीचे वाला हर जो क्या है वो बराबर है, तो ये बहुत ही ईजी है। अगर यहाँ पे 5 रहता, यहाँ पे 4 रहता, यहाँ पे 6 रहता, यहाँ पे 2 रहता, तो फिर आपको थोड़ा हार्ड पड़ता, जो कि आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ता, लेकिन ये जो है बहुत ही ईजी है। तो आई होप कि आपको ये वाले अभ्यास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो अगर आपको जो भी प्रॉब्लम इस अभ्यास में हुआ तो आप कमेंट में कह सकते हैं हमें। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।